वार्ड वॉर में अब बात करते हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 71 की। ये वार्ड भी इंदौर की अयोध्या कहे जाने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत आता है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भरत पारख यहां से निर्विरोध चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बने थे। ये वार्ड भी भाजपा का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में कांग्रेस के ही प्रत्याशी भारत रघुवंशी ने ऐन वक्त पर भाजपा में शामिल होकर नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन चुनाव लड़े बिना ही पार्षद बने भरत पारख क्या जनता की कसौटी पर खरे उतर पाए, ये आप जान लीजिए। इंदौर की अयोध्या यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का वार्ड क्रमांक 71 राजनीतिक मायनों से बेहद खास है। वैसे तो यह वार्ड बीजेपी का ही गढ़ रहा है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में यह कांग्रेस को अपने ही नेता से ऐसा गम मिला जो पार्टी आज तक नहीं भूल पाई है। दरअसल पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए भारत रघुवंशी ने ऐन मौके पर अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। भरत रघुवंशी के नामांकन लेने से बीजेपी प्रत्याशी भरत पारख निर्विरोध पार्षद चुन लिए गए। इसी के साथ भरत पारख चुनाव लड़े बिना पार्षद बन गए। वैसे इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 18,000 है, जबकि चुनाव में यहाँ 10 मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। वार्ड क्रमांक 71 में सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्रियन धनगर, राठौड़ और वैश्य की है। उसके बाद यहाँ माली और ब्राह्मणों की संख्या भी ठीक ठाक ही है, जबकि इस वार्ड में सिंधी, ओबीसी और राजपूत समाज के भी कई परिवार निवास करते हैं। वार्ड में तकरीबन 11 प्रमुख कॉलोनियां आती हैं, जिनमें उषा नगर एक्सटेंशन, उषा नगर में, द्रविड़ नगर, समाजवाद इंदिरा नगर, पुलिस लाइन, स्वास्तिक नगर, एमओजी लाइंस, गंगवाल बस स्टैंड के आसपास का कुछ इलाका, बैंक कॉलोनी, विश्वकर्मा नगर और चांदमारी जैसी अच्छी खासी आबादी वाली कॉलोनियां मौजूद हैं। अब बात करते हैं पार्षद भरत पारख के रिपोर्ट कार्ड की। तो इस वार्ड की उषा नगर में जैसी पॉश इलाके की कॉलोनियों के रहवासी भी नाराज दिखाई देते हैं। रहवासियों की माने तो यहाँ अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रहवासियों के मुताबिक तो उषा नगर की सबसे बड़ी परेशानी बारिश का पानी है। आलम यह है कि यहाँ बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर तक भर जाता है। इस परेशानी का जब जनप्रतिनिधि की तरफ से समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों ने अपने घरों के बाहर सीमेंट के ओटले बनवा ली ताकि पानी को रोका जा सके। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों के घरों के अंदर पानी जमा होता है, जबकि ड्रेनेज का सिस्टम इस वार्ड में भी खराब ही है। स्थानीय निवासी निशा मित्तल कहती हैं कि उनकी नजर में पार्षद ने इस समस्या के निपटारे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमारे घर के इधर तो 10 साल से पानी आ रहा है, पर हम हमेशा कंप्लेन करते पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पानी आ रहा मतलब बारिश का? हाँ, बारिश का आता है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो घरों के अंदर आ जाता है पानी और हमको रात भर जगना पड़ता है। तो ये इतना ऊंचा ये घर के बाहर आपने इसीलिए लगा रखा है क्या? हाँ, इसीलिए लगा रखा है। अच्छा, आप बताइए जरा बाहर आके थोड़ा सा क्या आप कैसे क्या बना रखा है आपने, बताइए। काय का? हाँ, ये क्या ये सीमेंट का टेपरा बना रखा है ना कि पानी नहीं अंदर? हाँ, इसलिए बना रखा। तो इसकी शिकायत वगैरह की थी आपने? बहुत बार कर दी और हर बारिश में मतलब सबको समस्या है। ये पास में मकान है ना, इनको भी, वो सामने किराएदार रहते ना, उनके यहाँ भी है। महोदय आते हैं यहाँ पे? 1-2 बार रात को फोन लगाया था, 2 बजे तो आए थे, पर देख के चले गए और नहीं, कुछ भी नहीं करा। मतलब आप कितने नंबर दोगे 100 में से इस बार 5 साल में पार्षद महोदय को? हैं 100 में से 100 नंबर देंगे। अगर सही हो गया तो सही, हो गया तो। पर 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, तो कितने रंग 0 देंगे। 0 मतलब यही एक समस्या जो हल ही नहीं हाँ, होता। बस यही हमारे यहाँ। मनोरमा अग्रवाल बताती हैं कि घरों में पानी भर जाने की समस्या उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, जबकि स्थानीय महिलाओं का यह भी कहना है कि पॉश कॉलोनी कहे जाने वाले इस इलाके में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण यहाँ देर शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलने में कतराती हैं। वार्ड की कई रहवासियों ने तो पार्षद का अभी तक चेहरा भी नहीं देखा है। खूब पानी भरता है, खूब नुकसान होता है। हाँ, हर साल रात भर जगते हैं, बच्चे भी डंडे ले लेके भागते हैं। तो आपने इतनी बार जैसे शिकायत वगैरह दर्ज कराई होगी, कोई पूछने सुनने नहीं बस आते हैं, थोड़े बहुत सरिये वरिये चला जाते हैं और वो जाए और सवेरे हुआ कुछ ना कुछ। कोई काम नहीं करा पार्षद ने? कितने नंबर दोगे 100 में से? 0। तो अब इस बार ऐसा लगता है क्या कि कोई अच्छा व्यक्ति आएगा तो चुनेंगे? अच्छा व्यक्ति आ जाएगा, अच्छा काम करेगा, जब देखेंगे। इतने आउटलेट्स बनाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों के यहाँ पानी भरता है, हमारे फ्रिज खराब हो गए,
लाइट में इतनी प्रॉब्लम आई, पूरी लाइट उड़ गई जब पानी आया, कंप्यूटर लाइट हमारे सब कुछ उड़ गया वैसे यहाँ ना पे। एक बात ये माना जाता है कि 4 नंबर और 71 नंबर इसके आसपास का ये एक पॉश इलाका है पूरा। हम लोग आर्टिफिशियल पहन के निकलते हैं, उसमें भी डरते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ों के नीचे इधर लोग आके खड़े होते हैं, ड्रिंक करके बैठे रहते हैं, कोई इसके तो यहाँ पर आपराधिक तत्व भी सक्रिय हैं। बिल्कुल इस पेड़ के नीचे इस साइड चेन खिंच गई। ये हमने स्पीड ब्रेकर्स बनवाए, स्पीड ब्रेकर्स बनने के बावजूद भी कुछ नहीं निकलता आज तक। और पानी इतना भरता है कि हम कितना भी ऊंचा, ये आंटी क्या इतना पास में ऊंचा करवा लिया है, पर रोज फिर भी ये लोग बेचारे बारिश आती है ऊपर कूद चले जाते। ये कब तक, मतलब ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुई। और हाँ, हम जया भाभी को सच में थैंक्स बोलते हैं कि जब से ये थोड़ा बहुत काम हमारे लिए आए हैं। पीछे की आप साइड जाके देखिए, इतना कचरा है, रोज़ लोग पीछे कचरा फेंकते हैं। चेंबर लाइन रोज़ बंद रहती है, हम लोग अपने पास से पर्सनल बुलवा के काम करवाते हैं, कोई देखने भी नहीं आता। पार्षद यहाँ पर आते हैं, कभी दिखाई दिए? हमने तो नहीं देखे। तो कितने ये अंक जितने देंगे लोग आप? हैं 100 में से कितने अंक देंगे? 10% भी नहीं देंगे। मतदाताओं का तो यहाँ तक कहना है कि असामाजिक तत्व यहाँ गाड़ियों के कांच फोड़ जाते हैं, जबकि रहवासी इस बात से भी नाराज हैं कि पार्षद ने आज तक उन्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। मतदाताओं की माने तो पार्षद यदि उनके सामने आ जाए तो भी वह उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है भैया, यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है कुछ भी। यहाँ गाड़ियों के कांच फूट जाते हैं, पता नहीं चलता है जी। और यहाँ पर पानी भरा रहता है बारिश में, पूरे टाइम गंदगी लगी रहती है, बच्चे बीमार होते हैं मच्छरों के कारण। आपने शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है कभी? कई बार करवाई, कोई सुनवाई नहीं? नहीं कोई कभी सुनवाई पार्षद महोदय नहीं। दिखे नहीं आपको, नहीं पहचान कभी भी जाएंगे नहीं, क्या आप? नहीं पहचान पाएंगे भैया। कभी देखे ही नहीं आपने? नहीं, कभी नहीं देखा है भैया, पता ही नहीं है कि कौन है भैया। तो कभी भी नहीं आते वो देखने की यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपके सामने आके खड़े भी हो जाएंगे तो आप जया भाभी ने थोड़ा बहुत जो हुआ है यहाँ पर वो जया भाभी ने ही करवाया है। पर जैसे पार्षद आपके सामने आ जाएंगे तो पहचान? नहीं पहचान पाएंगे भैया। वार्ड के इन मतदाताओं से चर्चा के बाद इतना जरूर है कि क्षेत्रीय पार्षद के प्रति इनमें काफी नाराजगी है। खासतौर पर सड़क, ड्रेनेज और बारिश के पानी के निकासी संबंधी कोई योजना नहीं बन पाने से स्थानीय रहवासी बेहद नाखुश हैं। इंदौर का वार्ड क्रमांक 71 भाजपा का मजबूत किला रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस विधानसभा के विधायक खुद महापौर भी हो, साथ ही साथ वार्ड का पार्षद भी भाजपा का ही हो और उसके बावजूद भी वार्ड में पानी की किल्लत बनी रहे, ये समझ से परे है। यहाँ के मतदाताओं की माने तो उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 71 का अधिकांश क्षेत्र कॉलोनियां ही कवर करती हैं। उषा नगर, विश्वकर्मा नगर, द्रविड़ नगर, स्वस्तिक नगर जैसी कई कॉलोनियां यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत बनी रहती है। रहवासियों की माने तो सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी पानी की दिक्कत है, क्योंकि जल प्रदाय का यहाँ कोई व्यवस्थित इंतजाम नहीं है। ये समस्या करीबन 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। भाई कि हर वक्त ऐसे ही रहता है और जब भी कोई प्रतिनिधि आता करता है वो कोशिश करता है 3-4 दिन तक स्थिति सुधर जाती है और फिर वापस वही की वही स्थिति हो जाती है। मतलब समस्या का स्थायी हल नहीं हो रहा? समस्या का स्थायी हल है नहीं और पानी कम आता है, पूर्ति हो नहीं पा रही है। हर वक्त कोई भी ऑफिसर आता है, देखता है, लाइन को चेक करता कराता, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। 2-3 दिन पार्षद जो यहाँ के रहे हैं वो सक्रिय रहे हैं कि बस ऐसे ही पार्षद भी बस यही है कि हाँ साहब वो लाइन लीकेज हो गई, फलाना हो गया, एक से एक बहाना बना के बात को खत्म। ठोस काम नहीं कर पाए। ठोस काम नहीं। आप कितने नंबर देंगे 100 में से अगर पार्षद को देना पड़े तो? 100 में से पार्षद को नंबर, हमारी समस्या नहीं सुन रहे थे तो हम तो उनको 10 नंबर देंगे। वार्ड क्रमांक 71 की निवासी सविता शिंदे बताती हैं कि यहाँ पार्षद कभी नहीं आए हैं, बल्कि जलापूर्ति के लिए उन्हें टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। रोशनी बजाज नामक रहवासी इस समस्या के चलते पार्षद को 100 में से एक भी अंक नहीं देना चाहेंगी, जबकि शीला राठी नामक रहवासी भी इस बात का समर्थन कर रही हैं। पानी की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, तो हम पार्षद को बिल्कुल 100 में से 100 नहीं 0 ही नंबर देंगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कोई आकर नहीं देखता। हमारे यहाँ 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है, पीने का एक बूंद भी नहीं होता है, तो कोई यहाँ पर आकर नहीं देखता है। तो पानी तो हमें चाहिए और रोड पे खूब पानी आता है, उनकी टंकियाँ फुल बहती है, तो हमारी इस रो में और इस रो में ही ज़्यादा हमको परेशानी है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बहुत सालों से परेशान है हम। सुनवाई तो क्या है, पानी की तो बहुत कमी है। झाड़ू वाला भी मतलब बराबर आता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। कचरा मतलब
बराबर ड्रेनेज साफ नहीं वगैरह होता की है। दिक्कत है कि ड्रेनेज की भी आती है, पीछे की साइड में आती है, दिक्कत पीछे आती है, हाँ ड्रेनेज की स्मेल भी आती है। तो ये सब ड्रेनेज समस्याओं की- के बारे में आपने पार्षद को कभी बताया कि नहीं? बताया, लिखाया हमने भी, कितनी बार कभी लिखाया। सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कभी सुनवाई नहीं हुई ऐसे। तो मतलब पार्षद तो- जितने सक्रिय रहना थे नहीं रहे। हाँ वही होगा, और क्या है, अब क्या कह सकते हैं। ये कितने नंबर दोगे आप 100 में से पार्षद को? 100 में से हम तो नंबर तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं हाँ, करा ऐसा कोई काम नहीं करा है। पानी की तो यहाँ हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ। पानी की समस्या से जूझ रहे रहवासियों का यह भी कहना है कि कॉलोनी में विद्युत व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण यहाँ आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। रहवासियों के मुताबिक यहाँ देर शाम को बच्चे इसी समस्या के चलते खेल नहीं पाते हैं। नहीं, पॉश कॉलोनी तो है सर, लेकिन मेन बात यहाँ है कि पानी की तो बिल्कुल इतनी समस्या है कि हम मतलब इतना हो गया कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये जगह छोड़ के चले जाए, इतना त्रस्त है। वो पास वाले आंटी है, बोरिंग का बस उसका सहारा, बाकी नल का कुछ भी नहीं। बस मेन तो समस्या ड्रेनेज यही वगैरह की दिक्कत? ड्रेनेज की भी थोड़ी बहुत तो आती है कि, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या तो पानी, क्योंकि पानी के बिना भैया कुछ भी नहीं हो पाता पार्षद है। कभी आए यहाँ पूछने करने की पानी की? पार्षद का वैसे टैंकर वगैरह आ जाता है उनका, बाकी पीने की समस्या तो है ना मेन। 4-5 बाल्टी पानी से क्या हुआ? हमारे दिक्कत है सर कि हम कई दिनों से पानी के लिए परेशान हैं। यहाँ तक कि कभी कभी पीने की एक बाल्टी भी नहीं आती हमारे यहाँ पर। अच्छा, इतने मजबूर है पानी के लिए। कितने लंबे समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम तो 30 30 साल से रह रहे हैं। और पानी की एक जैसी समस्या है? अब कितने सालों से समस्या पानी की, हमारे कभी पानी की समस्या सुलझती ही नहीं है यहाँ पर। तो इतने जनप्रतिनिधि, इतनी बार चुनाव हो गए, ये तो खुद जबकि महापौर का ही क्षेत्र है, कुछ नहीं हुआ कभी? कुछ पीरियड में ठीक कर देते, कुछ कर ठीक हो, फिर वापस प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, जैसे 8-15 दिन ठीक हुआ, फिर वापस से प्रॉब्लम। यहाँ के पार्षद से कभी मुलाकात हुई आपकी? पार्षद भी आते हैं, पार्षद भी आते करते, पार्षद भी आता करते, हाँ, उनको शिकायत कर देते, और क्या कर सकते हैं हम। पर हल नहीं हुआ कुछ भी कभी? कभी हल नहीं हुआ कभी? बस वही थोड़े दिन आएगा पानी, फिर वो कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी क्या कारण है, कोई बड़ी मोटरें लगाते हैं कि क्या कारण, क्या हमें पता नहीं है कि कोई नल की लाइन ऐसी जुड़ी हुई नहीं है हमारे इधर, कोई ज़्यादा पानी भरा हुआ उसको लाइन जुड़ी हुई नहीं हमारे इधर। जल प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय रहवासी खुद नर्मदा के कनेक्शन की चाबी बनवाकर बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए पानी का प्रबंध कर पाते हैं। इस स्थिति में यहाँ बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, सभी परेशान ही रहते हैं। बुजुर्ग दोनों ही रहते हैं, बुजुर्ग, और फिर हम पानी लेने कहाँ जाएंगे, और कोई आ भी नहीं सकता है। पानी की इतनी समस्या है तो कैसे करेंगे तो अब व्यवस्था? चाबी क्या ये आप लोग? हाँ, हम लोगों ने पैसे इकट्ठा करके बनवाई है। खुद ही चालू करते हो? हम नहीं करते, जो मतलब यंग है यहाँ के। उसमें भी पानी कितने दिन में एक बार आता है? उसमें भी मतलब ज़्यादा पानी नहीं आता है, बस थोड़ा आता, पर अब तो वो भी नहीं है ना। बहुत दिक्कत है। मेरे पापा, पास वाले अंकल, बहुत सारे अंकल जाते हैं वहाँ पे सुबह सुबह उठ के। और तो आपको कितनी दिक्कत जाती है अगर स्कूल वगैरह जब चालू रहते हैं, सब चीज़ें रहती हैं? मेरी मतलब अभी लॉकडाउन के पहले भी ये दिक्कत थी, तो मेरे पापा, मेरी बस आ जाती थी, फिर भी वो यहाँ तक छोड़ने आते थे, फिर यहाँ पे खोल के मेरी बस भी छूट जाती थी बहुत बार। विकास के लिहाज से खास कहे जाने वाली वार्ड क्रमांक 71 में मूलभूत समस्याओं की यह लंबी सूची पार्षद के खिलाफ आक्रोश का कारण बनी हुई है। इंदौर का वार्ड क्रमांक 71 सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, यानी अब इस वार्ड को महिला जनप्रतिनिधि ही मिलेगी। बात की जाए कांग्रेस की तो यहाँ दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की जो भी दावेदार यहाँ मौजूद हैं वे बेहद सक्रिय दिखाई देती हैं। इंदौर का वार्ड क्रमांक 71 नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों से यहाँ खुद की पहचान रखने वाली दावेदार मौजूद हैं। बात कांग्रेस की करे तो यहाँ से पार्टी के नेता राहुल शर्मा अपनी पत्नी नीतू शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। राहुल शर्मा का वार्ड क्रमांक 71 के प्रमुख इलाकों में दूध का व्यवसाय है। दूध जैसी दैनिक दिनचर्या में महत्वपूर्ण चीज का व्यवसाय संचालित करने के कारण राहुल शर्मा का स्थानीय लोगों के साथ सीधा संवाद है। राहुल शर्मा और उनका परिवार यहाँ के मतदाताओं के बीच जाना पहचाना नाम है। अपने इन्हीं संबंधों को ताकत मानते हुए राहुल शर्मा अपनी धर्मपत्नी को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, 71 नंबर वार्ड में जो विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास उन्होंने कुछ करा नहीं है।
जो मौजूदा पार्षद है वो अब की बार इस वार्ड से चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। हमें ये लगता है कि वो इस बार इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है चुनाव जीतने को लेकर। वार्ड की जनता जो है उनका साथ नहीं देगी। क्या क्या दिक्कतें हैं इकहत्तर नंबर में? ड्रेनेज की समस्या है, कुछ जगह जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ भी उन्होंने कुछ करके रोड ख़राब कर दी। कुछ समाजवान नगर में रोड की बड़ी परेशानी है, वहाँ के लोग पानी को लेकर परेशान रहते हैं और वहाँ की रोडें भी काफ़ी ख़राब हैं, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं करा। कैसे कौन दावेदारी? मेरे यहाँ से मेरी धर्मपत्नी नीतू शर्मा, वो चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी से 71 नंबर वार्ड से। आपको लगता है कि इस बार बदलेगा? बिल्कुल बदलाव का समय है। पेट्रोल के रेट आप देख रहे हैं, गैस के रेट आप देख रहे हैं, जनता चुप है। जब जनता चुप रहती है तो अवश्य परिवर्तन करती है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ जया तिवारी भी दावेदार है। जया तिवारी पिछले 1 साल से तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोरोना संक्रमण के समय सैनिटाइजर्स के छिड़काव से लेकर धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जया तिवारी भी चुनावी मैदान में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा चुकी हैं। जया तिवारी ने दावा किया है कि लगातार सक्रिय बने रहने के कारण उनके वार्ड के हर घर में सीधा संवाद है। जया को विनय पाकलीवाल का भी खास समर्थन है, क्योंकि मेरे मानने से देखा जाए तो यहाँ की जनता बहुत दुखी है। मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ खुद रहती हूँ वहाँ मतलब बारिश के समय 4-4 इंच 5-5 इंच बारिश होती है, मतलब बारिश का पानी भरा जाता है, सड़कों पे से चलना निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जितने रहने वाले लोग हैं, आगे जो भी हमारे जो मेडिकल की दुकानें हैं या व्यापारी वर्ग है, उनकी दुकानों में हर साल ऐसा कभी नहीं होता है कि पानी की नहीं भराता है। आज 20 साल से बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ से देखा जाए तो नगर निगम में भी इसी की सरकार बैठी है, तो क्या काम क्यों नहीं किया गया? मैं कहना चाहूँगी हमारे यहाँ कि बीजेपी की सरकार बैठने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं मानती कि वो सरकार चलाने लायक है। अपनी दावेदारी के बीच में आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा लंबे समय से? अगर मुझे पार्टी अपने चुनती है तो मैं अपने वार्ड को एक ऐसा वार्ड बनाऊंगी कि लोग याद रखेंगे कि वार्ड बनाए। ये मेरे बोले हुए शब्द नहीं, ये मेरा वर्किंग बोलेगा। पिछले चुनाव में इस वार्ड की बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध पार्षद बनने का अवसर मिल गया था। बीजेपी के इस गढ़ में बीजेपी से कंचन गिदवानी और ज्योति तोमर भी दावेदारों में शामिल हैं, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस के कई दावेदार काफी पहले से अपनी पैठ जमाने में जुटे हुए हैं। अब नतीजे क्या होंगे यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस वार्ड में इस बार रोचक चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 71 के पार्षद भरत पारिक का कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने नवाचार के साथ कई विकास कार्य किए हैं। उनके मुताबिक स्वच्छता के कई अभियानों की शुरुआत उन्हीं के वार्ड से हुई थी। उनका ये भी कहना है कि उनके वार्ड में कई मूलभूत समस्याओं का समाधान हुआ है। हालांकि भरत पारिक ने बड़े ही साफ गोई के साथ इस बात को भी स्वीकार किया कि वार्ड के कई इलाकों में जल प्रदाय और जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वार्ड क्रमांक 71 के पार्षद भरत पारिक साफ गोई से अपनी बात कहने और साधारण तरीके से जीवन यापन करने के तौर पर पहचाने जाते हैं। अपने 5 साल की उपलब्धियों पर भरत पारिक संतुष्ट दिखाई देते हैं। भरत पारिक का कहना है कि इंदौर शहर 4 बार स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 आया है, जबकि स्वच्छता से जुड़े कई अभियानों की शुरुआत उनके वार्ड से ही की गई थी। भरत पारिक का कहना है कि उनके वार्ड में मूलभूत समस्याओं से कई कॉलोनियों को तो मुक्ति मिली ही है, साथ ही साथ सड़क निर्माण और ड्रेनेज की समस्या के निराकरण को लेकर भी कई कार्य किए गए हैं। 5 वर्ष जनता के बीच में वार्ड 71 में काम करने का अवसर मिला। हमारी इंदौर की महापौर और इंदौर शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से अपना इंदौर 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। इसमें नगर निगम के सभी कर्मचारी, प्रशासन सभी का सहयोग रहा है। ये गर्व है कि उसका शुभारंभ इस वार्ड 71 से हुआ। 13 सितंबर 2015 को इस वार्ड से ये अभियान का शुभारंभ हुआ। उसके पहले वार्ड 71 में 1 साल ट्रायल करा। इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए हमारे महापौर जी ने हमें भरपूर सहयोग दिया। सबसे पहले स्वच्छता के बाद इस पूरे वार्ड को 100% LED युक्त करा।
और विधानसभा 4 में सबसे पहले इसी वार्ड में गैस पाइपलाइन का काम हुआ और इस वार्ड में ड्रेनेज के लेकर अधिकतम काम हुए, जिससे कई समय की जो समस्याएं थी ड्रेनेज की वो इस क्षेत्र में मुक्त हुई है। अधिकतर सड़क के, ब्लॉक के, गार्डन के काम हुए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं वो भी आने वाले समय में पूर्ण हो जाएंगे। कुछ हिस्से में जल भराव और पेयजल पहुंच पाने की दिक्कत है, उनके भी प्रस्ताव लगभग स्वीकृत हो चुके हैं, जो आने वाले समय में पूर्ण हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत पारक इस बात को भी सहजता के साथ स्वीकार करते हैं कि कई इलाकों को जल प्रदाय और जल भराव की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश काम नहीं हो पाया। उसमें मुख्य रूप से जैसे उषानगर में मल्लारी मार्टन मंदिर का जो क्षेत्र है, उसमें जो जल समस्या थी उसके लिए प्रस्ताव हमने भेजा था, लेकिन उस कार्य में ठेकेदार द्वारा कम इंटरेस्ट लिया गया, जिसके कारण वो काम अभी पूर्ण नहीं हो पाया। और जल भराव की कुछ क्षेत्रों में समस्या है। अधिकांश आप देखेंगे कि पहले बरसात में गंगवाल बस स्टैंड है या महू नाका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस पर बरसात में घुटने घुटने पानी भरा जाता था, लेकिन इस बरसात में आपने देखा होगा कि अधिकतम बरसात में भी कहीं पे भी पानी नहीं भराया। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। थोड़ी बहुत और समस्या भी उषानगर में है जल भराव की, तो वो भी आने वाले समय में दूर हो जाएगी। भरत पारक का वार्ड सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है, जबकि भरत पारक इस वार्ड से अपने परिवार की किसी भी महिला सदस्य को दावेदार बताने से इनकार भी कर रहे हैं। इंदौर के वार्ड क्रमांक 71 में एक तरफ तो जहां जनता की नाराजगी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके भी हैं जहां क्षेत्रीय पार्षद भरत पारक द्वारा करवाए गए कामों की जमकर तारीफ हो रही है। इंदौर का वार्ड क्रमांक 71 ऐसा वार्ड है जहां रंजीत हनुमान मंदिर जैसा विश्व प्रसिद्ध धाम भी आता है। मंदिर के आसपास एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र भी है। महू नाका से द्वारकापुरी तक के मार्ग के आसपास बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों की माने तो पिछले 5 साल में क्षेत्रीय पार्षद की तरफ से उन्हें हर सुविधा मुहैया करवाई गई है। पार्षद द्वारा सड़क निर्माण के साथ ही ड्रेनेज की समस्या का निराकरण भी किया गया है, जिससे व्यवसाय संबंधी कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत मिलनसार रहे, कामकाज में भी अग्रणी रहे। किसी की भी समस्याओं को सुनते हैं तो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कभी किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया, चाहे सफाई अभियान हो या किसी को कोई दूसरी भी प्रॉब्लम रही हो, तो पार्षद जी ने बहुत सपोर्ट किया है हमको, और हम चाहते हैं कि आगे भी उन्हीं का ही हमको सपोर्ट मिलता रहे। व्यापार व्यवसाय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, सड़कें अच्छी चाहिए, वो सब चीज़ें, वो सब है। सफाई भी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, LED लाइट वगैरह यहाँ पे सब काफ़ी अच्छा है। और उन्हीं के कारण ये है कि आज रंजीत हनुमान का पूरा यहाँ से वहाँ तक नाम है, सफाई में भी और व्यापार में भी। कितने अंक देंगे आप पार्षद जी को? मैं तो पूरा 10/10 ही दूंगी, क्योंकि उनसे कभी किसी को मेरी तो छोड़ो, हमारे इलाके में पानी वगैरह की जिसको भी जो समस्या रही, वो पार्षद जी ने बहुत अच्छी तरीके से सबको सहयोग दिया, योगदान दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको पूरे ही अंक दूँ। हमारे क्षेत्र के पार्षद भाई भरत पारक जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ के एरिया में बहुत काम कराए उन्होंने और हमेशा कराते रहते हैं। पीछे की बैकलाइन वगैरह है वो है जो सब बहुत बढ़िया करा दी है उन्होंने, और हमेशा उपलब्ध रहना उनकी एक विशेषता है। कभी आपको ऐसा कोई याद है 5 साल में जब आपको समस्या आई हो, आपने फ़ोन लगाया और पार्षद जी उपलब्ध हुए? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी पानी की गर्मी में दिक्कत आती है तो उनको फ़ोन लगाओ, वैसे ही उनके टैंकर वगैरह आ जाते हैं, या जो भी सुविधा वो कर सकते हैं वो हमेशा करवा देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी सुविधाएं रखी हुई है। सब पानी वानी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है। काम बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और हमारे यहाँ सब चीज़ों की कोई जितनी भी प्रॉब्लम थी उन्होंने सब दूर करी हुई है। ड्रेनेज, पानी, ऐसी कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा काम है इनका, काफ़ी अच्छा रहा है सब कुछ। अब आप चूँकि यहाँ पे एक व्यवसायी भी हैं, तो क्या सड़क वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आपके हिसाब से 5 साल में डेवलपमेंट रहा है? बिल्कुल रहा है, बढ़िया। उसका फ़ायदा बिजनेस पे पड़ा? नहीं, मेरी एक्चुअली शॉप भी मेरी अभी खुली हुई है। अच्छा। पर काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है इनका काम, सुना हुआ भी है और पता भी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो संकरी गलियों में मौजूद हैं। पहले इन गलियों में सड़कें खराब थी। क्षेत्रीय रहवासियों की माने तो भरत पारक ने यहाँ सड़कों का निर्माण तो किया ही है, साथ ही साथ जल प्रदाय की व्यवस्था भी की है। स्थानीय रहवासियों का यह भी कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद एक फोन पर उपलब्ध रहते हैं
और यही वजह है कि उनकी सक्रियता के चलते इस इलाके के लोग भरत पारक के कार्यों की खुले दिल से सराहना भी करते हैं। उनका कार्यभार जो 5 साल में जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने उन्हें जो जिस बात के लिए हमने उनसे आवेदन किया, उन्होंने हमारी वो सारी सारी हमारी जो समस्याएं थी वो सारी पूरी करी है। तो हम लोग समस्या जो आपको लगता है कि पूरी हुई है, जैसे कि पानी की समस्या थी, बिजली की व्यवस्था थी, खंबे लग गए हैं, कनेक्शन होना बस थोड़ा सा बाकी है। और हमारे यहाँ से रास्ता नहीं था तो उन्होंने हमारे यहाँ सड़क का निर्माण भी करवाया रास्ते के लिए, और ड्रेनेज की व्यवस्था भी उन्होंने करी है। और भी कई सारी ऐसी समस्याएं रहती जिसका वो समाधान जल्द से जल्द कर देते। भरत पारक जी का बहुत बढ़िया रहा, हमारे गली में मतलब बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। अच्छा काम, हाँ अच्छा काम, मतलब संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट है, थोड़ा सा और काम है तो वो भी करवाएंगे, तो उन्होंने बोला है। बिजली खंभे के भी लेकर आवेदन लगाया होएगा बराबर करा है, सड़क का, बिजली का, हाँ ड्रेनेज का सभी काम। कितने नंबर दोगे आप 100 में से? हाँ आप बताइए। 100 में से 100 ही देंगे हम, 100 में से 100 ही। बहुत संतुष्ट हैं हम उनके काम से। कुल मिलाकर भरत पारक के कार्यों से कुछ वर्ग नाराज दिखाई दिए तो कुछ लोगों ने उनके कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा भी की। हालांकि इतना जरूर है कि भरत पारक की सक्रियता और लोगों से लगातार मेल मुलाकात के चलते उनके खिलाफ अधिकांश इलाकों में नाराजगी कम ही है।